जय श्री कृष्णा। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसकी 4 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया ने बहुओं से कहा, मुझे कार्तिक नहाना है, मेरे साथ नदी पर कौन चलेगा, मुझे थोड़ा कम दिखता है। तीनों बड़ी बहुओं ने इनकार कर दिया। बोली, इतना जल्दी कौन उठेगा, ठंडी के दिनों में कौन सुबह सुबह नदी पर जाएगा, हमसे यह काम नहीं होगा। छोटी बहू ने कहा, सासू जी मैं आपके साथ चलूंगी। घर का सारा काम करके सासू के साथ छोटी बहू नदी पर जाती। सास के स्नान के उपरांत बहू सास की साड़ी धोती। बहू माँ बाप की बहुत ही लाडली थी, सो उसे कपड़े धोना नहीं आता था, पर जैसे तैसे वह धोकर निचोड़कर साड़ी को साथ में ले जाती। साड़ी में बहुत सा पानी रह जाता, वो अपने कमरे में सास की साड़ी सुखा लेती। उसे लगता, यदि बाहर साड़ी सुखाऊंगी तो जेठानियाँ मेरे मजाक उड़ाएगी। नदी पर जाते समय कमरे में से ही साड़ी को समेट कर ले जाती। उसने सासू की मन लगाकर सेवा करी। नदी के आने के उपरांत सासू को चाय देती, पूजा का सामान जुटाने में मदद करती। सासू के साथ गंगा स्नान का बहू ने भी नियम ले लिया। कार्तिक माता ने विचार किया कि बहू को कुछ न कुछ फल देना चाहिए। बहू रोज सासू की साड़ी धोकर अपने कमरे में सुखाती। उसमें से जो पानी गिरता उसका सोने की पत्ती तथा हीरे मोती के रूप में परिवर्तन हुआ। कमरे में सोना चांदी का ढेर होता गया। कमरे में इतना धन हुआ जो समाता ही नहीं। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। बहू ने सास से कहा, आपके मन में जितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है तथा दान धर्म करना है सो करे। सासू ने बहू से पूछा, कैसे करें, घर में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बहू बोली, मेरे कमरे में चलो। जब सासू बहू के कमरे में गई तो वहाँ सोना चांदी हीरा मोती चमक रहे थे। सासू ने बहू से पूछा, तुम इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब बहू ने कहा, मैं आपकी साड़ी जब सुखाती तो उसमें से पानी पड़ता, उसका धन हो गया, यह ईश्वर की कृपा है। सासू ने धूमधाम से ब्राह्मण भोजन दान धर्म कराया। सारी जेठानियां चकित रह गई। उन्होंने छोटी देवरानी से पूछा, तुमने क्या किया, इतना सारा धन कहाँ से आया, चोरी करी या डाका डाला? तब छोटी बहू ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल सासू माँ की साड़ी धोती, पर ठीक तरह से उसे निचोड़ा नहीं जाता, सो कमरे में ही झरझरती पानी सुखा देती। पानी घर में टपकता रहता, जो कि धन में परिवर्तित हो जाता। सारी जेठानियों ने सोचा, अगले साल हम भी ऐसे ही करेंगे। उन्होंने सासू से कार्तिक के महीने में स्नान करने को कहा और कहा, हम भी आपके साथ आएंगे। सासू ने कहा, तुम लोगों से जल्दी उठा नहीं जाता, तुम्हें ठंड लगती है। बहुओं ने कहा, हम जल्दी उठकर आपके साथ नदी पर जाएंगे, सो आपको कार्तिक स्नान करना ही पड़ेगा। सासू के साथ नदी पर जाकर बहुएं साड़ी धोती, खूब सारा पानी साड़ी में रखकर घर में सुखाती। एक बहू चाय कर पिलाती, दूसरी पूजा का सामान जुटाती, तीसरा नदी पर साथ जाती। ऐसा करते करते महीना पूरा हुआ। सासू ने बहुओं से ब्राह्मण भोजन करने के लिए कहा। बहुएं बोली, आपके मन में जितना ब्राह्मण भोजन कराने का है कराइए, दान धर्म करने की इच्छा है करिए। और सासू को जहाँ पर सासू की साड़ी सुखाते थे वहाँ ले गए। उस कमरे में सांप बिच्छू अनेक कीड़े भर गए। सासू ने कहा, बहू ये क्या दिखा रही हो? सभी जेठानियाँ बहुत नाराज होकर छोटी देवरानी पर बिगड़ने लगी और कहा, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? तब छोटी बहू बोली, मुझे कुछ पता नहीं, मुझ पर तो राय दामोदर जी का और कार्तिक माता प्रसन्न हुई है, आप लोग उन्हीं की शरण में जाएं। सभी जेठानियों ने कार्तिक माता के पैर पकड़ लिए और कहा, हमें क्षमा करें तथा इस विपत्ता से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब कार्तिक माता बोली, छोटी बहू बोली थी, आप लोगों ने पहले सास का कहना नहीं माना, किंतु देवरानी को धन को देखकर आपके मन में लालच आ गया, सो सासू को जबरदस्ती कार्तिक स्नान कराया, धन के लालच में झरझरती साड़ी सुखाई। आपकी दृष्ट प्रवृत्ति के कारण ऐसा फल मिला है। सभी बड़ी बहुओं ने अपनी गलती स्वीकार की और माफ़ी मांगी। तब कार्तिक माता ने कहा, आपके कमरे में पहले जो धन पड़ा है उसमें से आधा धन छोटी बहू को दे दो। तब सांप बिच्छू
छूटकर वहाँ से चले जाएंगे। तीनों ने आधा आधा धन देवरानी को दे दिया। सांप बिच्छू से उन्हें छुटकारा मिला। हे कार्तिक माता, हे राई दामोदर जी, छोटी बहू पर आप जैसे प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर हो। कहानी में जो त्रुटि है कृपा उसे पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।